जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। कोविड महामारी के कारण पूर्व में दी गई राहत का फायदा नहीं लेने वाले नगरीय निकायों के कई भवन स्वामियों को राज्य सरकार ने एक और मौका दिया है। अर्थात समस्त शहरी क्षेत्रों में स्थित भूखंडों अथवा भवनों की वर्ष 2019-20 तक की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज राशि में दी जा रही 100% छूट की अवधि को 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दी है। पहले छूट की यह अवधि 31 मार्च 2021 तक थी। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद विभाग की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने वैक्सीन मुद्दे पर केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा है कि लोगों की जान बचाने के लिए हम वैक्सीन लेकर रहेंगे। हम सड़क से लेकर संसद तक चुप बैठने वाले नहीं हैं। डोटासरा ने पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश में कोरोना से निजात दिलाने में वैक्सीन आवश्यक है। इसको उपलब्ध करवाने में केंद्र सरकार नाकाम रही है। वैक्सीन पर जीएसटी लगाया जा रहा है, जबकि वैक्सीन टैक्स फ्री होनी चाहिए। डोटासरा ने केंद्र सरकार से मांग है कि वो फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराए। डोटासरा ने कहा कि केंद्र के नेताओं ने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की चिट्ठी का मजाक उड़ाया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के निवर्तमान प्रदेश संयोजक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग सर्व समाज संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र सेन ने केंद्र में सत्ताधीन सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर मांग की है कि देश में तेजी लगातार से बढ़ती महंगाई पर रोक लगाए और महंगाई को कम करें। सेन ने कहा कि आज पेट्रोल 100 के पार, दालें 150 पार, गैस सिलेंडर 850 के पार, बेरोजगारी सीमा पार, किसान खेत से बाहर, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। आज आम आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, अपने जीवन यापन करने की आवश्यकता पूरी करने में असमर्थ हो रहा है और कुंठित होकर आत्महत्या को मजबूर हो रहा है। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने कहा कि कोरोना काल में कोई भूखा ना सोए। इसके लिए जनसमुदाय को सामूहिक प्रयास करने चाहिए। इस महामारी में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की हर संभव मदद करनी चाहिए, चाहे उन्हें भोजन और सूखा राशन उपलब्ध कराना हो या फिर उनके इलाज की व्यवस्था करनी हो। इसमें युवाओं की अहम भागीदारी होनी चाहिए। सोनी सोमवार को मानसरोवर के शिप्रा पथ स्थित द आवाज प्रोडक्शन हाउस एंड मीडिया इंस्टीट्यूट पहुंचे और इंस्टीट्यूट के सीएमडी विनायक शर्मा के नेतृत्व में संचालित द आवाज कैंपेन की टीम का उत्साहवर्धन किया। प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार धीमी होती जा रही है। सरकार की ओर से 8 जून तक लॉकडाउन लागू किया गया है। प्रशासन की ओर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही है। सोमवार को कांवटिया अस्पताल में युवाओं के वैक्सीनेशन के लिए लगी लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। इस दौरान अस्पताल प्रशासन की ओर से भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 8 जून तक लॉकडाउन लागू है, जबकि 3 दिनों का वीकेंड कर्फ्यू भी जारी है। सोमवार को वीकेंड कर्फ्यू के कारण राजधानी जयपुर में चांदपोल बाजार में दुकानें बंद रही, जबकि सबसे व्यस्त रहने वाले स्टेशन रोड भी आवाजाही कम नजर आई। राजधानी जयपुर में पुलिस ने एचपीसीएल पाइपलाइन से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बदमाशों द्वारा कालवाड़ इलाके में सुरंग बनाकर वारदात को अंजाम दिया जा रहा था और सुरंग से रोजाना हजारों लीटर डीजल चोरी हो रहा था। गिरोह ने पाइपलाइन के ठीक पास में फार्म हाउस बना रखा था, जहां सुरंग के जरिए पाइप लगाकर डीजल निकालते थे। डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए कालवाड़ थानाधिकारी गुरुदत्त सैनी और उनकी टीम ने 2 वाहन, डीजल के ड्रम सहित अन्य औजार बरामद किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, जिसको हम तंबाकू की सीमा में नहीं बांध सकते, क्योंकि तंबाकू तो है ही नशा पदार्थ जिससे हर साल 70 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। छोटी उम्र के बच्चे भी लत में पड़ जाते हैं। गांवों के अंदर और शहरों के अंदर महिलाएं तक भी तंबाकू सेवन करने लग गईं। गुटखे के पाउच मिलने लग गए थे। सिगरेट हो चाहे गुटखा हो चाहे कोई भी हो,
गहलोत ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय वर्चुअल सेंसिटाइजेशन कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने हर बार प्रयत्न किया। 20 साल पहले हम लोगों ने 2003 के अंदर कानून बनाया था कि पब्लिक प्लेस पर भी कोई सिगरेट नहीं पी पाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार की शुरू से ही गलत नीतियां रही है। हम पहले से ही मांग कर रहे हैं कि सभी का फ्री वैक्सीनेशन किया जाए, लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री को किसने राय दे दी, वे हमारा सुझाव नहीं मान रहे हैं। तंबाकू दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि देश में पहली बार एक वैक्सीन के 3 तरह के दाम सामने आ रहे हैं। केंद्र को 150 रुपए में, राज्यों को 300 रुपए और निजी अस्पतालों को 600 रुपए में दी जा रही है, जबकि आज तक देश में ऐसी बीमारी के टीके निःशुल्क ही लगते आए हैं। कोरोना एक महामारी है, इसमें टीका फ्री क्यों नहीं किया जा रहा? मैंने स्वयं वीसी के जरिए प्रधानमंत्री से मांग की थी कि सभी को फ्री वैक्सीन दी जाए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा कि 7 साल पूरे होने के बाद केंद्र सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए कि जो बंदोबस्त करने चाहिए थे वो सरकार ने नहीं किए। एक मजबूत सरकार वो होती है जो जनता के दुख के समय काम आए। भाषण देने, इवेंट मैनेजमेंट करने, सुर्खियां बटोरने, विवाद पैदा करने से कोई सरकार मजबूत नहीं होती है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।